पता है क्या है, मैं जज्बाती ना हूँ। मेरी आंखों के सामने काफ़ी सारी चीज़ें घूम जाती हैं। मैं जज्बाती ना हूँगा जिसके हाथों में उसके कॉमरेड्स ने जान दी हो और वो अपना कोई गरज नहीं था उसका। किसी भी मेरे जो मैं नाम आपको लिए हैं बेशुमार लोग, कोई मेरा गरज नहीं था उसके साथ। तो उनका कोई ना अपने प्रॉपर्टी के लेन देन की लड़ाई थी, ना वो बैंक लूटने गए थे, ना कोई चक्कर गए थे, ना इस तरह, ना पता नहीं पैसा छुपा रहे थे, ना चोरी कर रहे थे। ऐसा कोई काम नहीं था। सिर्फ मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की सरहदों की अंदर और बाहर से हिफाजत कर रहे थे और उस टाइम भी जाने कुर्बान की और हाथों में जान दी हमारे हाथों में। जिसने APS के बच्चों की लाशें उठाई हों, उन शुहदा को लाशें उठा के अस्पताल लेके गया हो। उम्मीद है, मैं नाउमीद नहीं हूँ कि हम इंशाल्लाह सूरज को तुलू होते हुए दोबारा देखेंगे। इस मुल्क के ऊपर खूबसूरत सूरज अपनी रोशन किरणें दोबारा फैलाएगा इंशाल्लाह। यहाँ लोग दोबारा हंसेंगे, चीज़ें दोबारा ठीक हो जाएंगी, हम वो मोहब्बत वापस देख पाएंगे। जो दरार आती हुई नज़र आई है मुझे, वो दरार इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। और इतना बदनसीब ये मुल्क नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि ना वो शुहदा का खून गलत था, ऐसा नहीं हो सकता था, ना ऐसा हो सकता है। हमारे बीच में फासले नहीं आ सकते। ये टेम्परेरी है, ये फ़ेज़ गुज़र जाएगा। ये फ़ेज़ शायद ऐसा है ही नहीं, ये सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बार बार अपने आप को भी कहता हूँ और मुझे नज़र भी आ रहा है, नहीं हो सकता कि हमारे बीच में फासले नहीं आ सकते। ये फासले दूर होने के लिए हैं। पता है क्या है, मेरा प्यारा मुल्क जो आज़ाद हुआ था, यहाँ से मेरा ख्याल है हार्डली को 25 किलोमीटर के फासले के ऊपर इस कौम के फाउंडर की बाबाए कौम वहाँ पे हमें देख रहे हैं। और यहाँ से उन्होंने वो, अगर क्या जवाब देंगे उनको, कैसे मैं जाके उनके कब्र के ऊपर हाथ उठा के दुआ मांगूँ, सलाम करूँ, फातिहा पढ़ूँ? मैं इस काबिल हूँ कि वहाँ चला जाऊँ? मगर इतने प्यार से इतनी कुर्बानियाँ दे के, TB का मरीज़ है, जब डॉक्टर ने ज़िंदगी के बारे में पेशन गोइयाँ की हुई हैं उसकी कि कितने दिन ज़िंदगी बाकी रह गई है, और वो जब वो डेकोडा जहाज़ कराची की फ़िज़ाओं में चक्कर काटता हुआ लैंड करता है और उसका दरवाज़ा खुलता है और इंतहाई दुनिया के सामने शायद जिसकी ज़िंदगी की डॉक्टरों ने पेशन गोइयाँ की हुई कितने दिन ज़िंदगी रह गई है, वो बज़ाहिर कमज़ोर पाँव, मगर जब वो ज़मीन के ऊपर अपना पाँव रखता है तो पूरी दुनिया में इंतहाई मजबूत किस्म का पैगाम जाता है कि आज के बाद इस ज़मीन के हम वारिस हैं, इस ज़मीन के हम मालिक हैं और ये ज़मीन हमारी है। वरना इस ज़मीन के ऊपर क्या होता रहा है, इस सरज़मीन में, मैं उस इलाके से आया हूँ, मैं पेशावर का रहने वाला हूँ, KP का। ये उस इलाके में रहने वाले हैं जहाँ ने चाहे चंगेज़ खान हो गया है, चाहे हलाकू खान हो गया है, चाहे बाबर जो भी है, और चाहे शेरशाह सूरी, हर सदी के अंदर कई दफ़ा वहाँ से गुज़रते गए लोग और उनके लोगों को घोड़ों के पाँव के नीचे रोते हुए चले गए। एक नई तहज़ीब आती थी, पुरानी वाली को मिटा देती थी, कुछ अरसे बाद एक और आता रहा, इनको मफतूआ इलाका समझ के तबाही फेरता हुआ। कभी कल्चर बदल जाता रहा, कभी मज़हब बदल जाते थे। तो इस सारे के सारों के ऊपर वो जब जहाज़ लैंड किया, उस बंदा बाहर आया, पूरी दुनिया को उसने पैगाम दिया कि आज के बाद इस ज़मीन के हम मालिक हैं, हम वारिस हैं और दुनिया को कोई भी बाहर से आके उस हुक्म को या हम पे हुक्म नहीं चला सकता। तो मैं और आप कौन होते हैं जब उसके इंटरेस्ट बेचें, किसी के आगे इस कौम के लोगों के घुटने टेकें कि मैं और आपके पास ये हक़ है? क्या हम उसको जवाब दे सकते हैं? उसने दुनिया को बता दिया उसने कि अब ये कौम को मैंने आज़ाद करा लिया, आज के बाद सबसे आज़ाद है ये कौम, सिर्फ अल्लाह के आगे ये लोग झुकेंगे। तो इंशाअल्लाह ये कौम जिसके लिए बनी है, उसका अज़म और उसकी दुआएं वो हमारे साथ ही, और ये मुल्क घुटने टेकने के लिए नहीं पैदा हुआ, ये इंशाअल्लाह खड़ा होगा अपने पाँव के ऊपर। मैं और आप हम सब देखेंगे, ये एक वक्ती तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि मुल्क में ये सब चीज़ें जो टेंशन नज़र आ रही है, इंशाअल्लाह सारा ठीक होगा, अमन भी कायम होगा और खुशहाली भी आएगी, सब कुछ ठीक होगा। वी नीड टू बी फोकस्ड, अभी हमें इकट्ठे होना है। क्या खुश 1 मिनट में मुतीरा, आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे।
सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।